आज से करीब 42 इयर्स पहले साल 1983 में समुद्र के बीचों बीच डाइवर्स की एक टीम ने अपनी बोट से अरेबियन सी में छलांग लगाई। वो लोग समुद्र की गहराइयों में कुछ ढूंढने जा रहे थे। इसी दौरान गहरे समुद्र में सरफेस से कई किलोमीटर नीचे इन डाइवर्स को कुछ ऐसा मिला जो पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला था। वो था एक रिमार्केबल मैसिव सिटी जो देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो आज के समय की कोई अर्बन सिविलाइजेशन इस अरेबियन सी के नीचे बसी हो। इस सबमर्ज्ड सिटी में ऊंची ऊंची दीवारें, रोड्स, स्टैच्यूज, पैलेसेस और एक पूरा वेल प्लान्ड अर्बन सिटी स्ट्रक्चर मौजूद था। समुद्र के नीचे सेटल्ड इस मॉडर्न सिटी को देखकर सारे डाइवर्स सरप्राइज हो गए। पत्थरों के सैंपल्स लेकर एनालिसिस करने से पता चला कि ये पत्थर महाभारत के समय के हैं और ये वो सिटी है जिसके बारे में महाभारत में भी डिस्क्राइब किया गया है। और ये थी भगवान कृष्ण की पौराणिक नगरी द्वारका। भगवान विष्णु के 4 पवित्र धामों में से एक है द्वारका। गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में अरेबियन सी कोस्ट पर लोकेटेड एक छोटा सा शहर, जहां दूर दूर से हजारों कृष्ण डिवोटीज भगवान की एक झलक देखने को यहां आते हैं। और भागवत पुराण के 10वें अध्याय के अनुसार कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण पूरे यादव डायनेस्टी के साथ मथुरा में रहने लगे थे। इधर कंस की मौत से गुस्से में आकर उसके फादर इन लॉ जरासंध ने मथुरा पर एक के बाद एक 17 बार अटैक किया और इन कंटिन्यूअस इन्वेजन से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर कहीं और जाना ही सही समझा। इसके लिए उन्होंने समुद्र के ऊपर एक विशाल नगरी के कंस्ट्रक्शन का आदेश दिया, लेकिन समुद्र देव की परमिशन के बिना उनकी टेरिटरी में ऐसा करना पॉसिबल भी नहीं था। तब श्री कृष्ण ने समुद्र देव की उपासना की और समुद्र देव ने प्रसन्न होकर श्री कृष्ण को समुद्र के बीचों बीच 12 योजन जमीन देकर उन्हें आशीर्वाद दिया। और कहते हैं कि इसी जमीन पर भगवान विश्वकर्मा ने द्वारका नगरी को बसाया। द्वारका एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चरल सिटी थी जो कि आज के जमाने की अर्बन प्लान्ड सिटीज की प्लानिंग को भी बीट कर सकती है। चौड़ी सड़कें, गोल्डन पैलेसेस, बड़े बड़े गेट्स, गार्डन्स, पॉन्ड्स और ये सारी चीजें एक एक्सेलेंट स्ट्रक्चर के साथ बनाया गया था। शहर के बीचों बीच था श्री कृष्ण का महल, जो यहाँ की सबसे खूबसूरत इमारत थी। जब ये द्वारका नगरी बनकर पूरी तैयार हो गई, तब श्री कृष्ण अपनी पूरी फैमिली के साथ इंटायर यादव डायनेस्टी को मथुरा से यहाँ द्वारका अपने साथ ले आए। फिर इसके बाद उन्होंने मथुरा जाकर जरासंध और कल्यवन के साथ युद्ध किया और अपनी जीत के बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी द्वारका नगरी में लौट आए और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहने लगे। लेकिन जैसा कि सृष्टि का नियम है कि इस धरती पर जन्मा हर शख्स हैप्पीनेस और सौरो के साइकिल में फंसा होता है, ठीक उसी तरह ही श्री कृष्ण भी इस चक्र का एक हिस्सा थे। खैर, धीरे धीरे वक्त बीतता गया और कुछ समय बाद अब पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन के चैरियोटियर के रूप में पांडवों की तरफ से एक अहम भूमिका निभाई। और ये डेडली बैटल 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र में चलता रहा, जिसमें आखिर में पांडवों की जीत हुई। और कहते हैं कि महाभारत के बाद जब कौरवों की मां गांधारी ने अपने बेटों की मृत शरीर को देखा, तो उन्होंने श्री कृष्ण को इस युद्ध के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया। इसलिए दुख और गुस्से में आकर माता गांधारी श्री कृष्ण को श्राप दे देती हैं कि जैसे उनके बेटों और डिसेंडेंट्स का आपस में युद्ध करके विनाश हुआ और सारे मारे गए, ठीक उसी तरह अब से 36 साल बाद भगवान श्री कृष्ण की भी डायनेस्टी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यहाँ श्री कृष्ण ये बात पहले से ही जानते थे कि उनके वंश का विनाश आपस में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही होगा, इसीलिए उन्होंने इस श्राप को बिना कुछ कहे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन माता गांधारी के श्राप के साथ साथ एक और श्राप था जो कि पूरे यादव डायनेस्टी के डिस्ट्रक्शन का कारण बना। हुआ कुछ यूं कि एक बार द्वारका के पास बसे एक होली प्लेस पिंदारक में कई बड़े सिद्ध साधु संत आए और उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण के बेटे सांब और उनके कुछ दोस्तों ने ऋषि मुनियों के साथ शरारत करने का एक प्लान बनाया। इसके लिए सांब ने खुद को एक प्रेग्नेंट लेडी के भेष में बदला और वो इन साधुओं के सामने जा पहुंचा और उनसे अपने होने वाले बच्चे के बारे में सवाल पूछा। इन सिद्ध ऋषि मुनियों को समझते देर नहीं लगी, इसलिए अपना मजाक उड़ता देखकर वो गुस्से में आ गए और उन्होंने उन लड़कों को श्राप दिया कि सांब एक लोहे की मूसल को जन्म देगा जो यादव डायनास्टी के डिस्ट्रक्शन का कारण बनेगा। ये सुनकर वो सब डर गए और जब उन लड़कों ने देखा तो सांब के कपड़ों के अंदर सच में उन्हें एक आयरन पेस्टल मिला। इधर श्री कृष्ण के नानाजी राजा उग्रसेन को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने उस मूसल के टुकड़े टुकड़े करके उसे समुद्र में फेंक दिया और इन टुकड़ों को एक मछली ने निगल लिया। अब ये मछली मछुआरों के जाल में जा फंसी और जब उसे काटा गया तो उसके पेट से वही लोहे के टुकड़े निकले और उन टुकड़ों का इस्तेमाल एक शिकारी ने जहरीले तीर बनाने के लिए किया और उसे अपने पास रखा जिससे वो आगे शिकार कर सके। खैर,
इधर अब 36 साल बीत चुके थे और माता गांधारी के श्राप के पूरा होने का वक्त आ चुका था। उधर द्वारका में यादव डायनेस्टी ऐशो आराम के नशे और मदिरा के लत में पूरी तरह से डूब चुकी थी और धीरे धीरे उन्होंने आपस में एक दूसरे से ही लड़ना शुरू कर दिया। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि यादव वंश में अंदर ही अंदर युद्ध होने लगे। भगवान श्री कृष्ण के बेटों ने भी आपस में एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके पूरी डायनेस्टी खत्म हो गई और तो और बलराम जी ने भी इस धरती का त्याग कर दिया। ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण काफी परेशान हुए और इसी बीच एक दिन जब वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम कर रहे थे, उसी वक्त ज़ारा नाम के एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर उन पर तीर चला दिया। और ये वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से निकले टुकड़ों से तीर बनाया था। वही जहरीला तीर श्री कृष्ण के पैरों में जा लगा और इसी तरह धरती पर अपना समय पूरा हो जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण भी इस पृथ्वी लोक को छोड़कर अपने धाम को लौट गए। जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो वो दौड़े दौड़े द्वारका पहुंचे, जहां का दृश्य देखकर उनका दिल दर्द से तड़प उठा। पूरी द्वारका चिता की लपटों में धू धू कर जल रहा था, लेकिन किसी तरह अर्जुन ने वहां खुद को संभाला और श्री कृष्ण से किए वादे के अनुसार सभी औरतों और बच्चों को वहां से सेफली बाहर निकाला। और खाली होते ही द्वारका नगरी देखते ही देखते कुछ ही पलों में समुद्र की गहराई में जा समाई और भगवान श्री कृष्ण की ये द्वारका नगरी हमेशा हमेशा के लिए अरेबियन सी की डेप्थ में कहीं खो गई। दरअसल आज के वक्त में द्वारका को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक है द्वारका और दूसरा है बेअट द्वारका। जो द्वारका है वो समुद्र के किनारे बसा एक शहर है, जबकि बेअट द्वारका अरेबियन सी के बीचों बीच बसा एक आइलैंड। और कई सालों तक तो हमारे पुराणों में बसे इस कथित द्वारका को या तो सिर्फ एक कहानी या फिर एक मिथक मानकर इसे निग्लेक्ट किया जाता रहा। काफी इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च के बावजूद भी कोई सबूत नहीं मिला जो कि हमारी पौराणिक कहानियों में बसी इस खूबसूरत सी श्री कृष्ण की नगरी के असली होने का कोई प्रूफ दे सके। हालांकि 1930 में खोज शुरू हुई तो बेअट द्वारका आइलैंड के कई रिमेन्स मिले और जब 1963 में यहाँ पहला आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन किया गया जिसमें कई सारे आर्टिफैक्ट्स और मूर्तियां मिली और इन फाइंडिंग्स से एक इंटरेस्टिंग थ्योरी भी सामने आई। और जो थ्योरी आई उसके अकॉर्डिंग श्री कृष्ण द्वारका से अपने एंटायर किंगडम का एडमिनिस्ट्रेशन देखते और संभालते थे, जबकि बेअट द्वारका में वो अपनी फैमिली के साथ रहते थे। खैर, इसके बाद साल 1983 से 1990 के बीच एक अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव और उनकी टीम ने इस मिशन को संभालने का जिम्मा लिया और डॉक्टर राव एंड टीम को पानी के अंदर बहुत दिनों तक काफी ढूंढने के बाद उन्हें पानी के नीचे एक इनकम्पैरेबल सिटी के रैकेज मिले। इस शहर की दीवारों की मजबूत फाउंडेशन के साथ साथ कई स्टोन्स, क्राफ्टेड पिलर्स, ह्यूज स्टैच्यूज, इरिगेशन सिस्टम और भी ना जाने कितनी ही सारी चीजें मिली। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर इस बात को कैसे माना जा सकता है कि अरेबियन सी के अंदर सरफेस लेवल से कई गुना नीचे जो सिटी रिमेन्स मिले हैं वो भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के ही हैं। इसलिए इस बात को कंफर्म करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट्स ने उन पत्थरों की कार्बन डेटिंग करने का फैसला किया ताकि किसी को भी किसी बात का कोई कंफ्यूजन ना रहे। दरअसल यहाँ एक और स्कॉलर डॉक्टर नरहरि आचार्य ने महाभारत में मेंशन्ड ग्रहों की स्थिति और एस्टेरॉइड्स की इंफॉर्मेशन से स्क्रिप्ट पर प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर का यूज करके कैलकुलेट किया कि महाभारत का युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ था और महाभारत में दिए गए डिटेल के अकॉर्डिंग भी द्वारका का निर्माण भी द्वापर ईरा में ही हुआ था। और इन पत्थरों की कार्बन डेटिंग निकालने के बाद पता चला कि ये पत्थर भी उसी समय से काफी क्लोजली रिलेटेड हैं। और इतना ही नहीं, इस बात को पूरी तरह से श्योर करने और इस एविडेंस को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट्स ने समुद्र के नीचे इस शहर के एरिया का मेजरमेंट शुरू किया और सरप्राइजिंगली इस एरिया का एग्जैक्ट मेजरमेंट था 12 योजन, जो कि भागवत पुराण के हिसाब से उस धरती का माप था जो कि श्री कृष्ण को द्वारका के कंस्ट्रक्शन के लिए समुद्र देव ने उन्हें दी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इस खोज में इस जगह पर काफी बड़ी संख्या में एंकर्स भी मिले, जिससे ये पता चलता है कि द्वारका एक हिस्टोरिकल पोर्ट था जहां से भारत कई सालों तक दूसरे देशों के साथ ट्रेड रिलेशंस एस्टैब्लिश करता रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली की फंड्स की कमी की वजह से ये एक्सकवेशन आगे नहीं बढ़ सका और इस पॉइंट पर आकर इसे यहीं रोक दिया गया। लेकिन 2007 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे फिर से शुरू किया और आज भी ये एक्सकवेशन कंटिन्यू है। हालांकि एक थ्योरी के अकॉर्डिंग आज से करीब 3500 साल पहले जिस जमीन के टुकड़े पर द्वारका नगरी बनी थी वो उस वक्त सी लेवल पर ही हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे सी लेवल बढ़ता गया श्री कृष्ण की ये नगरी समुद्र में सबमर्ज होती चली गई। लेकिन फिर सवाल ये भी है कि सी लेवल धीरे धीरे बढ़ने से ये समुद्र में सबमर्ज हुई है और महाभारत के महाप्रस्थानिका पर्व, जो कि महाभारत की 17वीं बुक है, उसके अकॉर्डिंग अर्जुन की आंखों के सामने ही द्वारका के तट से टकरा रही लहरों ने एक ही पल में पूरी द्वारका को अपने अंदर पूरी तरह से समेट लिया था। खैर, आज की डेट में सिर्फ द्वारका ही नहीं
बल्कि ऐसी और भी काफी सारी डिस्कवरीज हुई हैं, इनफैक्ट हो रही हैं, जो कि ये प्रूव करती है कि इस धरती पर इंसानों का एग्जिस्टेंस अब तक जितनी भी सिविलाइजेशंस मिली हैं, जैसे कि हड़प्पा, मोहेंजोदड़ो या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय की ही नहीं, बल्कि उससे भी कई थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से पहले की हैं।